गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। प्रिय सज्जनों, और माता और बहनों, आज फिर कुछ कहने को प्रेरित किया भगवान ने। आज थोड़ा सा तुलसी साहित्य से थोड़ा हट गए। सभी में भाव एक से होते हैं। सभी ग्रंथों में, सभी कवियों ने, सभी विद्वानों ने जो भगवान को गाया है, सबका महत्व है। और इसी क्रम में आज मुझे विचार आया, हमने कहा चलो आज ध्रुव की कथा सुनाई जाए आप लोगों को। श्रीमद् भागवत में तो ध्रुव की कथा सब लोगों ने पढ़ी ही होगी, थोड़ा बहुत जानकारी रखते ही हैं उसके बारे में लोग। तो एक दिनेश चंद्र शर्मा एक कवि हुए हैं, उनकी पुस्तक कहीं मुझे लग गई। प्रभु की प्रेरणा थी ये सब। कहा गया है ना, जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताई कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। इस प्रकार से जिम सरिता सागर में जाई, सागर में सरिताएं जा रही हैं, अनवरत अनादिकाल से जा रही हैं। सागर किसी को मना नहीं करता, जबकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। सुख संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील के पास जाकर के शोभा को प्राप्त होती हैं। ये मतलब है कहने का। तो मुझे भी ये पता नहीं कैसे लग गया, मुझे चुना होगा उन्होंने, ये मेरा अपना परम सौभाग्य है। ठीक भी है भाई, ठीक भी है। तो उसमें कहा गया है, जैसे सारे सृष्टि के रचयिता मनु को महाराज को माना जाता है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं वो, और उनकी पत्नी शत्रुपा जी। इन्हीं से सृष्टि का संचालन हुआ है। आगे चलिए, सृष्टि आगे बढ़ी है। तो उनके पुत्र हुए हैं मनु जी के उत्तानपाद जी। उत्तानपाद जी दो भाई हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद जी की दो रानियां हैं उनकी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। तो देखिए कितना साहित्यिक, इतना आनंद मिलेगा आपको। और हिंदी के नए नए शब्दों का आनंद लीजिए आप। मनुपुत्र श्री उत्तानपाद सुजान नृप अधिराज के, दो रानियां सुरुचि सुनीति, घर रही सुख साज के। इन रानी रूपा सुक्तियों से एक अनमोला मिला, प्रिय मंजु मुक्ता युग्म पाकर भूपुर का पंकज खिला। जो थी सुनीति विज्ञा, विष्णु पद उर्धारिणी, निज वंश वर उद्धारिणी, तीय धर्म वर विस्तारिणी। उसकी समुज्ज्वल को कही ध्रुव भक्त जन सफलित हुई, भवनद तरन के मार्ग की बाधा सकल विदलित हुई। जो थी सुरुचि नव सुंदरी, नृप को सतत प्यारी वही, उत्तम कुंवर उसने जना, सुख भोग की प्यारी वही। भाई छोटी रानी सुरुचि बहुत सुंदर थी, और राजा ने राजा उसको बहुत प्यार करते थे।
और उसका एक पुत्र था उत्तम, और सुनीति का भी एक पुत्र थे ध्रुव जी। जो थी सुरुचि नव सुंदरी, नृप को सतत प्यारी वही। उत्तम कुंवर उसने जना, सुख भोग की क्यारी वही। एकांतवास सुनीति का, नृप बात तक करते नहीं। हरि भक्त हरि की विमुखता, बिन है कभी डरते नहीं। जो थी सुनीति सुनीति विज्ञा, विष्णु पद उर्धारिणी। निज वंश वर उद्धारिणी, तीय धर्म वर विस्तारिणी। उसकी समुज्वल को कही, ध्रुव भक्त जन सफलित हुई। भवनद तरन के मार्ग की, बाधा सकल विदलित हुई। जो थी सुरुचि नव सुंदरी, नृप को सतत प्यारी वही। उत्तम कुंवर उसने जना, सुख भोग की क्यारी वही। एकांतवास सुनीति का, नृप बात तक करते नहीं। हरि भक्त हरि की विमुखता, बिन है कभी डरते नहीं। वह अति सुखी निज भवन में, प्रिय पुत्र मुख लख कर जिए। संसार सुख भूली सभी, हरि के चरण धर निजिए। सौंदर्य का, सौभाग्य का, प्रिय पुत्र का, अधिकार का था गर्व सुरुचि को न कम। उर पात्र था कुविचार का। एक दिवस जब भूप थे सिंहासन आसीन, राजवेश युत सर्व था, मन नव बलितालीन। उत्तम कुंवर ले गोद में, नाना विनोद विलोकते। सैसव चपलता भूप शिशु की, थे न किंचित रोकते। थे न किंचित रोकते, थे न किंचित रोकते। गारहस्थ सुख का सार, सुत मुख चूम कर थे लूटते। सुन सुन सहज मधुरे बचन, बंधन बसन के टूटते। उस ओर से आया कि लगता, थिरकता हंसता हुआ। ध्रुव जी, उस ओर से आया कि लगता, थिरकता हंसता हुआ। निज मातृ अंक विसार, ध्रुव प्रेम में धसता हुआ। पहुंचा सिंहासन के समीप, न बात भूपति ने करी। रानी युवती अति रूपवती ने, मति महीपति की हरी। वह स्नेह का पुतला वहां पर बस खड़ा ही रह गया। बालक चतुर दिख देख कर, औदास्य नद में बह गया। शिशु को विदित क्या, युवती सांपिनी ने डसा। भूपाल है अब क्या करे जावे, किधर ध्रुव को न आती चाल है। फिर क्या करे ध्रुव को न आती चाल है। ऐसी दशा में ही अहो, भगवान जन को झेलते। जिससे न कोई बोलता, भगवान उससे खेलते। बोली तड़सी कड़क कर तत्काल सुरुचि व्यंग से। दुर्मुख विवर से वाक्य निकले, एक साथ भुजंग से। अब ध्रुव को पिता की गोद में बैठा देख करके सुरुचि को नहीं सहन हुआ। बोली तड़ित सी, बिजली के समान कड़क करके बोली वो, क्योंकि राजा ने बहुत मुंह लगा रखा था ना उसको, सुंदर थी थोड़ी। बोली तड़ित सी कड़क कर तत्काल सुरुचि व्यंग से। दुर्मुख विवर से वाक्य निकले, एक साथ भुजंग से। ध्रुव तुम नृप के पुत्र हो, तनिक नहीं संदेह। राज्यासन के योग्य यह नहीं तुम्हारी देह। तुम हो निरे शिशु, जानते क्या भेद है इस बात में। शोणित लखो किसका मिला है इस तुम्हारे गात में। किसका खून है तुम्हारे शरीर में, कहा से व्यंग कर रही हो। शोणित माने खून। शोणित लखो किसका मिला है इस तुम्हारे गात में। तू जन्म कर उनके भला, सुनती की ओर इशारा कर रही है। तू जन्म कर उनके भला,
नृप गोद चढ़ना चाहता, वामन यथा आकाश छूने हेतु बढ़ना चाहता, आकाश छू बढ़ना चाहता। बोली तड़ित सी कड़क कर तत्काल सुरुचि व्यंग से, दुर्मुख विवर से वाक्य निकले एक साथ भुजंग से। ध्रुव तुम नृप के पुत्र हो तनिक नहीं संदेह, राज्यासन के योग्य यह नहीं तुम्हारी देह। तुम हो निरे शिशु जानते क्या भेद है इस बात में, शोणित लखो किसका मिला है इस तुम्हारे गात में। तू जन्म कर उनके भला नृप गोद चढ़ना चाहता, वामन यथा आकाश छूने हेतु बढ़ना चाहता। अथवा श्रीगाली पुत्र गज के शीश चढ़ना चाहता, अथवा स्वपचि सुत साम वैदिक मंत्र पढ़ना चाहता। जब तक जगत पति को रिझा कर मम उदर आवे नहीं, तब तक महीपति गोद को ध्रुव तू कभी पावे नहीं। निंदा स्वजननी की हृदय में सांग से बढ़कर लगी, उर फट गया दुर्वाक्य सर से दुख की ज्वाला जगी। अति अरुण नन्हा होठ रोने के लिए निकला, देखा न अपना अश्रु पोछा क्या भला रोना कहाँ। झट भगा निज जननी की जा गोद में मुखड़ा दिया, रोने लगा ले ले हिचकियां आ रहा भर भर हिया। अपने जनों के सामने दुख दुगुन होकर जागता, मानी नहीं अपमान सहता विश्व वैभव त्यागता। देख देख जिसका बदन काट रही है काल, देखा रोता गोद में होता यूं बेहाल। तुम्हारी माँ भूली उसे पुचकारना, वह भी स्वयं रोने लगी। व्याकुल बिलो का पुत्र को पल पल विकल होने लगी। खिंचती कलेजे लीक सी सुत को उठा गोदी लिया, मुख चूम कर पुचकार कर प्रिय पुत्र को धीरज दिया। प्रिय पुत्र को धीरज दिया, मुख चांद सा उज्ज्वल दृगों की कालिमा में बह गया। राकेश तन पर राहु का अधिकार मानो ठन गया। जल्दी बताए लाल किसने क्या तुझे है कह दिया, जिसने तुझे है कुछ कहा अपना बुरा उसने किया, अपना बुरा उसने किया। सम्राट माँ कह रही है ध्रुव से, सम्राट सुत होकर अहो तू दीन की जूं रो रहा, किसने तुझे दंडित किया खो धैर्य जो तू हो रहा। रोता हुआ भरता सुबकियां जननी को कहने लगा, निज तात कृत अन्याय मानी दुख नद बहने लगा। मेरे पिताजी ने निज निज तात कृत अन्याय मानी दुख नद बहने लगा। वो बता रहा है, उत्तम चढ़ा गोदीन मुख से बात तक की तात ने, इस घाव पर छिड़का नमकरी माँ सुरुचि की बात ने। तेरी कड़ी निंदा चुटकियों से मुझे घायल किया, इतना कहा गल रुक गया दुख से उफन आया हिया। बालक सहन न कर सका माता का अपमान, धन्य धन्य ध्रुव धन्य तू सात्विक सुवति निधान। दासी ने आकर कही घटना द्योपांत, रानी अति दुखित हुई सुनकर अनय वृत्तांत। धर धैर्य अपने चित्त में अति दुख नद बहते हुए, ध्रुव को सुनीति सुनाव सौंपी सद्वचन कहते हुए। हे वत्स तू क्यों रो रहा, यह दोष मौसी का नहीं, सब दोष अपने कर्म का फल टल भला सकता कहीं। जो कुछ पुरातन कर्म है यह फल उन्हीं के आ रहे,
संसार के प्राणी सकल सुख दुख उन्हीं से पा रहे। सुख दुख का दाता न कोई, जीव अपने आप है। प्रारब्ध वश ही भोगता प्राणी महात्रैताप है। प्राणी महात्रैताप है। कारण परस्पर बन रहे प्रारब्ध फल की प्राप्ति में। हे वत्स राग द्वेष करते जीव सुख दुख व्याप्ति में। सुख प्राप्त करने के लिए हरि को रिझाना चाहिए। कितनी बड़ी शिक्षा है। सुख प्राप्त करने के लिए हरि को रिझाना चाहिए। संकोच तज उस सोच मोचन पास जाना चाहिए। शिव शेष शारद एक पल जिसको भुलाते हैं नहीं। जिनकी कृपा से कष्ट जन के पास जाते हैं नहीं। राजाधिराजों का अहो वह एक ही अधिराज है। हे वत्स उसकी भक्ति आगे कौन राज समाज है। हरि की कृपा बिन उर गगन अग मेघ फट सकते नहीं। अंतः गहन बन के सघन अग वृक्ष कट सकते नहीं। हरि अनुकंपा मुक्ति प्रद सकल सुखों की मूल। सांसारिक सुख भोग सब कृपालता के फूल। अब बेटे को शिक्षा दे रही है, संस्कार दे रही है। उस सा दयामय दूसरा आता न मेरी दृष्टि में। यह सब उसी की है झलक जो देखते हैं सृष्टि में। उसकी कृपा जिस पर बरसती फूलता फलता वही। जिससे जगत करता घृणा उस दीन पर ढलता वही। जिसका न कोई साथ देता वह उसी के साथ है। चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। चींटी से हाथी तक, चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। हैं कान उसके आर्त जन की, दुखी व्यक्ति की हैं कान उसके आर्त जन की आह सुनने के लिए। हैं हाथ उसके दीन जन की सूल चुनने के लिए। है आंख उसकी भक्त को सुखमय विलोकन के लिए। रखता सुदर्शन चक्र वह जन कष्ट मोचन के लिए। उसकी कृपा जिस पर बरसती फूलता फलता वही। जिससे जगत करता घृणा उस दीन पर ढलता वही। आज इतना ही, और फिर आगे बढ़ाऊंगा कल क्रमशः। थकावट हो जाती है थोड़ी बहुत। 2004 का याद किया हुआ है। तो ऐसे रिवीजन जो है था अपना भी। अब नई नई चीज़ें आप लोगों को देता रहूँगा। मन बना लिया है मैंने। लोगों का आग्रह भी है ना, बोलते जाओ, बोलते रहो, बोलते रहो, वंस मोर वंस मोर।